चलिए बेटा अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 16.6। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इस बारहवंत जो बेसिकली बारंबारता भी बोलते हैं, बारंबारता को हिंदी में आप समझो नहीं समझो पता नहीं मुझे, ठीक है। तो ये जो डेटा दे रखा है इस डेटा का हमें एक मीन दे रखा है पहले से। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे या हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें हम मीन निकालते हैं, बट अभी यहाँ पे क्या है, जैसा कि मीन दे रखा है हमें क्या निकालना है, वेरिएबल है p। यहाँ पे देखो तो इस वेरिएबल p की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। इस वेरिएबल p की वैल्यू हमें निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखो टाइप के साथ 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है तो हम करेंगे इसको भी। तो हमें डेटा दे रखा है, देखो पहले जो टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या डेटा है हमारे पास, 8, 12, 15, p, 20, 25 और 30। इस तरीके से आप डेटा नोट डाउन करोगे टेबुलर फॉर्म में ही। और यहाँ पे क्या दिया बेटा, 12, 16, 20, 24, 16, 8 और 4, ठीक है। ये डेटा दिया गया हमें। अब क्या करेंगे हम, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। देखो बेसिकली हमें पता होता है कि हम जब डायरेक्ट मीन मेथड से हम मीन निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता था, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, है ना बेटा, ये होता था। अब यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू गिवन है हमें, कितनी दे रखी है बेटा, 16.6 बराबर। अब ये जो टर्म है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। उसके बाद जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वेरिएबल दे रखा है, जो हमारा समीकरण में मतलब जो हमारा इस इक्वेशन या जो कह सकते हो आप जो भी टर्म आएगी उस टर्म में जो हमारे पास वेरिएबल होगा, चाहे x हो चाहे y हो चाहे z हो, जो भी दे रखा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा हो, अपना नाम लिख लो, कुछ भी कर लो, जो भी दे रखा हो आप उसकी वैल्यू निकाल के दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, ठीक है। 12 अट्ठे 96, 96, 16 दूनी 32 का 2, हासिल का 3, ठीक है। 16 कम 16 और 3 19, ठीक है। 15 दूनी 30, 300 हो गया। 24p 24p हो जाएगा बेटा, है ना। 16 दूनी 32 यानी 320 हो जाएगा, ठीक है। 25 अट्ठे कितना होगा, 200, 200 और 4 तिया 12 यानी कि 120। क्लियर है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, ज़्यादा कोई बड़ी टर्म नहीं थी। अगर बड़ी टर्म होती तो मैं एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करता, बट डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वाली टर्म चाहिए और ये टर्म चाहिए। तो समीशन एफ आई निकाल लो, समीशन एफ आई निकाल लो और समीशन एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लो, ठीक है। यानी कि सम कर दो इनका, समीशन का मतलब सम कर दो, सम करो इनका। देखो देखो अगर 4 इसमें ऊपर मिलाते हैं ये हो जाएगा 20, है ना। 4 इसमें मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 और 20 40, 40 और ये 4 इसमें मिला दो तो ये 40 यानी 80, 80 और ये 8 और 12 20 यानी कि 100, 100 हो गया। जोड़ लो इसको, 100 आएगा, है ना। और ये देखो 24p तो यहाँ पे आएगा ही, है ना बेटा। ये क्या आएगा, 24p प्लस 24p के बाद क्या आएगा आपका, 24p के बाद ये सारी जितनी टर्म बची हैं 24 के बाद की, उन सब का सम कर लो, उन सब का सम आ जाएगा आपका 1228, 1228 करके देखो, है ना। 1228 आ जाएगा, सम कर लो, सम करना भी बताऊं क्या अब मैं, सम करो जल्दी से। ये वैल्यू आ जाएंगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो बेटा, 24p प्लस 1228, ठीक है, अपॉन समेशन एफ आई, एफ आई की वैल्यू कितनी आई बेटा, 100। क्लियर, 100 आ गई। अब इस 100 को क्या ले जाएंगे हम, इधर ले जाएंगे, इधर लेके जाओगे 16.6 इंटू 100, ठीक है, बराबर 24p प्लस 1228। अब इसको गुणा करोगे बेटा आपस में तो क्या हो जाएगा, एक तो जीरो से पॉइंट हट गया और दूसरा एक जीरो लग जाएगा, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा 1660। तो यानी कि इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन टर्म को आपस में इधर उधर लिख लेते हैं, 1228 को इधर ले जाते हैं, तो 24p बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा 1660 माइनस 1228। 1660 बराबर माइनस 1228, तो p बराबर ये 24 नीचे चला जाएगा, 24 कहाँ चला जाएगा नीचे, और इन सबको क्या कर दो आप माइनस कर दो। ठीक है, तो ये माइनस करोगे तो आप कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेटा आपका 432 बट्टे 24। ठीक है, ये 24 माइनस करो इसको, देखो 10 में से 8 गया 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 बचा, यहाँ 6 में से 2 गया 8 बचा, 1 में से 1 0, यानी 432 आ गया। 432 बटे 24 ये आ गया आपका, देखो। ठीक है, 432/24। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें। पहले ऊपर नीचे 2 से काट देते हैं इसको, ये 12 बार कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, है ना, 2 छिक्के 12। अब क्या ये 12 से कटेगा, काट के देखो, 12 से अगर कटता है तो एक तो 12 से कट गया, 12 एकम 12। ठीक है, अब 12 एकम 12 कट गया, एक वन टाइम कट गया 12 एकम 12, और फिर 12 अट्ठे 96, है ना, 12 अट्ठे 96, यानी कि ये 18 टाइम कट जाएगा, 18 टाइम कट जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 18 आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर बेटा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा टर्म बड़ी नहीं दे रखी थी, छोटी छोटी टर्म्स थी, सारा मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन करके सारा आंसर आपका आ गया, p की वैल्यू 18 आ गई, राइट आंसर 18 है। इस तरीके के हम 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में तो आप कैसे करोगे। क्लियर, चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हम जो चल रहे हैं वो मीन पे चल रहे हैं, आगे चल के हम मीडियन पे स्विच करेंगे, और फिर शायद बहुलक पे, यानी जो मॉड होता है, मीडियन मतलब माध्यिका, बहुलक मतलब मॉड, और आपका ये माध्य मतलब मीन। मीन क्या होता है, माध्य। तो अभी तक हम माध्य कर रहे हैं, तो अभी जब आगे चलेंगे स्विच करेंगे, मतलब बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मीन, मॉड, मीडियन। ठीक है, यही 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर में, यही 3 चीज़ें पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मीन से रिलेटेड देखो जितने टाइप के, जितने प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं मैं ऑलमोस्ट सब कवर करूँगा, सारे के सारे। फिर उसके बाद मीडियन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे हम।